हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सी लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा ऑपरेटर्स वाला टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, क्योंकि अभी तक बोलोगे सर हमने सब कर लिया, जमा घटा मल्टीप्लाई डिवाइड एवरीथिंग इज डन। बट सर इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती है ना मैथ में, कि ये नंबर जो है वो किससे छोटा है, किससे बड़ा है, 2 के बराबर है, 2 3 से छोटा है। ये कैलकुलेशंस अगर हमको करनी पड़ी तो हम कैसे करेंगे, है ना। ये सारी कैलकुलेशन आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स में, जिसको कि अब हम पढ़ेंगे। तो बाकी की ऑपरेटर्स वाली हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस रिलीज कर दी है आई बटन में, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी सारी की सारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दिस आर्टिकल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स, नाम से ही पता लग रहा है रिलेशन दिखा रहे हैं किसी न किसी के बीच में। और ऑफ कोर्स ऑपरेटर्स है तो भाई या तो नंबर्स के बीच में रिलेशन दिखाएंगे या वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाएंगे कि भाई 10 इज लेस देन 20, ठीक है, 10 इज इक्वल्स टू 10, या तो 10 छोटा है या बड़ा है इस चीज के, ठीक है। तो ये सारे जो काम है ये सारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से। तो कुछ एग्जांपल्स है हमने यहां पे लिख रखे हैं ऑलरेडी आर्टिकल में। लेस देन की अगर हमको पता करना है कि x इज लेस देन y और नोट, देन ग्रेटर देन है, हमको पता करना है कि ग्रेटर देन वाली कंडीशन चेक करनी है कि इज x ग्रेटर देन y। फिर अगर हमको इक्वल्स टू चेक करना है, देखो अब सिंगल इक्वल्स टू की अगर हम बात करें तो वो कौन से ऑपरेटर में आता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। जी हाँ, वो आता है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में, कि अगर मैंने x इक्वल्स टू y लिख दिया तो x की वैल्यू, x के अंदर y की वैल्यू डाल देगा, ठीक है। तो अगर मेरे को चेक करना है क्या x y के बराबर है, देन आई विल यूज x इक्वल्स टू y। देन कम्स लेस देन इक्वल्स टू, कि यार मेरे को चेक करना है या तो x जो है वो छोटा हो या बराबर हो y के। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्शन में वोट देते हो, राइट, तो आपकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए या फिर आप 18 होने चाहिए, राइट। तो इस टाइप की सिचुएशंस में हम लोग यूज करते हैं लेस देन इक्वल्स टू। फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेम जैसे लेस देन था, कम चेक करता था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब कि कोई वैल्यू बड़ी या बराबर है किसी दूसरी वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल वोट वाला ही लेते हैं कि आप 18 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने चाहिए हो, तभी आप वोट दे पाओगे, ऐसी टाइप की सिचुएशंस के लिए। देन आता है नॉट इक्वल्स टू, कि अगर हमको मान लो चेक करना है कि x जो है वो y के बराबर नहीं है क्या, तो x नॉट इक्वल्स टू y मतलब ये सिचुएशन तभी ट्रू होगी जब x y के बराबर नहीं होगा, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, बस बराबर नहीं होगा। अब इन सबको समझते हैं कोडिंग के थ्रू, बट यहां पे देखने वाली चीज क्या है, द कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। अगर ये एक्सप्रेशन सही होती है तो उसका रेस्पॉन्स ट्रू आता है, अदरवाइज उसका रेस्पॉन्स फॉल्स आएगा। दीज कैन बी एनी वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है, इट मींस इट्स गोइंग टू बी ए ट्रू, और अगर वैल्यू 0 है इट मींस इट्स गोइंग टू बी ए फॉल्स। वो अब आप प्रोग्राम बनाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग सीधा सीधा परसेंटाइल डी प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि इनका जो रेस्पॉन्स आता है ना, इनका वो हमेशा एक इंटीजर ही आता है। अभी बताऊंगा मैं रेस्पॉन्स का क्या मतलब है। और इसके बाद हमने भाई स्लैश एन प्रिंट करा लिया, कि कोई तो रैंडम इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद नई लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम लगाते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है लेस देन। तो अगर मैंने लेफ्ट से लिख दिया 3 इज लेस देन 5, इसका क्या मतलब हुआ, 3 छोटा है 5 से। क्या ये सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में बताना। जी हाँ, तो ये सही वैल्यू है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। देखो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आई विल गेट 1। सो देखो अगर मेरे पास 0 आएगा इसका मतलब होता है कि फॉल्स है, अदरवाइज एनी अदर वैल्यू चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, इट्स कंसिडर्ड एज ट्रू, ठीक है। तो मेरे को 1 आया तो इट्स ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा ऑपरेटर है ग्रेटर देन। तो अब हम इसको ग्रेटर देन में लगा देते हैं। क्या 3 बड़ा है 5 से, ऑफ कोर्स 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, राइट। तो अब ये फॉल्स होना चाहिए। अब इसको रन करते हैं क्लियर करके। जैसे ही मैंने इसको रन किया आई विल गेट 0। देखो 0 का मतलब होता है फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाला कंसेप्ट है, बहुत पहले मैंने बताया था कि एनी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और 0 अगर आता है इट इज कंसिडर्ड एज फॉल्स वैल्यू। बाकी के हम पढ़ेंगे जब हम सेकेंडरी डेटा टाइप पढ़ेंगे, कि भाई कोई भी खाली लिस्ट या एरे जो है वो फॉल्स कंसिडर्ड होती है, और कोई भी ऐसी स्ट्रिंग या एरे जिसके अंदर वैल्यूज है दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं डबल इक्वल्स टू की।
देखो ये सिर्फ मैं एग्जांपल समझाने के लिए बहुत बेसिक सा लिया है, हम प्रोग्राम्स बनाएंगे ना इसके, तब आपको ये और बेटर क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं डबल इक्वल्स टू की, ठीक है। ये बहुत ज्यादा गलती बच्चे करते हैं कि या तो आप अब क्या डायरेक्टली लैपटॉप में कोड करते हो तो एरर दिख जाती है, नोटबुक में इंटरव्यूअर पूछता है तो डबल इक्वल्स टू की जगह सिंगल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दो इक्वल्स टू है अगर आपको चेक करना है। तो क्या 3 5 के बराबर है? ऑफकोर्स 3 5 के बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। इसको क्लियर किया, इसको रन करते हैं, व्हाट आई विल गेट इज 0। बट अगर मान लो मैं यहां पे लिख दिया 5, राइट, क्या 5 5 के बराबर है? अब ट्रू है। अब इसको एग्जीक्यूट किया, अभी मुझको 1 मिल गया, राइट, तो ट्रू वैल्यू मिली है कोई भी। क्लियर करते हैं इसको। अब बात करते हैं लेस देन इक्वल्स टू की। तो देखो यहां पे दो चीजें एक साथ चेक हो रही है। मान लो मैंने लिखा लेस देन इक्वल्स टू, तो इसका मतलब यह है कि क्या 2 छोटा या बराबर है 5 के, ठीक है। एक एक करके चेक करते हैं, क्या 2 छोटा है 5 से? बोला हाँ सर 2 तो छोटा है 5 से, तो ये कंडीशन यहां पे ट्रू हो जाएगी। दोनों में से कोई सी भी चीज अगर ट्रू हो जाएगी तो इसका रेस्पॉन्स ट्रू आएगा। अब इसको रन करके देखते हैं, देखो ट्रू आया ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया 5। अब देखो ध्यान से देखना, 5 इज लेस देन 5। क्या 5 5 से छोटा है? देखो छोटा नहीं है, 5 5 के बराबर है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया। देन ये नेक्स्ट वाला चेक करेगा, क्या 5 5 के बराबर है? तो ऐसे काम करता है लेस देन इक्वल्स टू। तो हाँ जी 5 5 के बराबर है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझको आंसर आ गया 1, क्योंकि 1 का मतलब ट्रू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू की। ग्रेटर देन इक्वल्स टू की, तो ग्रेटर देन में सेम है, ये दोनों चीजें चेक करेगा और उसके बाद रेस्पॉन्स देगा। तो क्या 5 5 के बड़ा है? ऑफ कोर्स 5 5 से बड़ा नहीं है, बराबर है, तो पहले वाले ने फॉल्स कर दिया। उसके बाद दूसरा हमने चेक किया इक्वल्स टू, क्या 5 5 के बराबर है? हाँ 5 5 के बराबर है, तो अभी जो है अभी भी ट्रू रिटर्न होगा क्योंकि यहां 5 5 के बराबर है, तो आया आंसर 1, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पे लिख दूं 2, अब क्या 2 बड़ा है 5 से? ऑफकोर्स 2 5 से बड़ा नहीं है। क्या 2 5 के बराबर है? अब 2 5 के बराबर भी नहीं है, तो अब मुझको मिलेगा 0 या फॉल्स वैल्यू जिसको हम बोलते, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू जैसे हमने बोला इसका काम ही उल्टा है। अगर कंडीशन पढ़ के देखो, क्या 2 बराबर नहीं है 5 के? क्या 2 बराबर नहीं है 5 के? तो ये बात सही है ना, तो इसका रेस्पॉन्स अब ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आया? क्योंकि ऑफकोर्स 2 इज नॉट इक्वल्स टू 5, स्टेटमेंट सही हो रहा है। बट अगर मैं यहां पे लिख दूं 5, राइट, क्या 5 बराबर नहीं है 5 के? अब ये तो लाइन गलत होगी ना भाई, 5 तो 5 के बराबर है। तो ओवरऑल ये एग्जीक्यूशन, ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि इसने लिख रखा है कि 5 5 के बराबर नहीं है, बट रियल लाइफ में तो 5 5 के बराबर ही होता है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा, अब अगर मैं इसको रन किया तो मुझको मिलेगा फॉल्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये उल्टा है थोड़ा सा, इसलिए अब इसको हम डायरेक्टली नंबर की जगह दो वैल्यूज इंटीजर इनपुट लेके भी ट्राई कर सकते हैं। अभी करके देखते हैं। हमने लिया नंबर 1 और भाई नंबर 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने स्टोर करा दिया 45 और यहां पे मैं कोमा लगा के दूसरी वैल्यू यहीं पे भी स्टोर करा सकता हूं। मैंने नंबर 2 के अंदर स्टोर करा दिया 50, ठीक है। अब मेरे को बस चेक करना है कि नंबर 1 बड़ा है कि नहीं है। देखो अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो मैं कैसे चेक करूंगा? नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, राइट। अगर ये स्टेटमेंट सही रही तो मुझको 0 के अलावा कुछ भी मिलेगा आउटपुट में, है ना, 0 नहीं मिलेगा। तो हम वापस से चेक कराते हैं। यहां पे हमने परसेंटाइल डी प्रिंट करा दिया कि जो भी है भैया प्रिंट करा देना उसको, और फिर यहां पे हमने क्या लिख दिया? नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर नंबर 1 ग्रेटर बड़ा हुआ नंबर 2 से तो हमको 0 के अलावा कुछ भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको सेमीकोलन लगा के ट्राई करके रन करते हैं। क्लियर किया, रन किया, आउटपुट आया 0। 0 क्यों आया? क्योंकि ऑफकोर्स 45 इज नॉट ग्रेटर देन 50। अगर यहीं पे मैं लेस देन लगाऊंगा, अभी क्लियर करके रन करूंगा, अभी आपको देखोगे आपको यहाँ पे ट्रू आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बहुत बेसिक तरीका लिया है। बाकी इसके अंदर हम जब इफ एल्स वगैरह पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं। तो आज की वीडियो के लिए यही रखते हैं, इस वीडियो के लिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अपने कॉलेज दोस्तों को शेयर करो जो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।